Hello, Matujima, and watching Morning Pulse on Honorable TV. Samajwadi Party MP Zia-ur-Rahman Barq has renewed his party's attack on the PJP over the Ram Temple issue. He said Akhilesh Yadav has already flagged what he called the PJP's betrayal of the public, including Hindus, alleging the party's politics revolves solely around the temple regardless of unemployment, inflation or corruption. Barq further alleged that donation theft and financial irregularities linked to the temple have damaged the PJP and RSS image and claimed the ruling party is deflecting by raising other issues instead of answering these allegations. He said the Samajwadi Party under Akhilesh Yadav will continue to press for a discussion on the matter. देखिए, जाहिर सी बात है, पार्टी की रणनीति माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था, जिस प्रकार से विश्वासघात आम जनता जो कि हिंदू समाज के लोगों के साथ हुआ है, बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर ये आगे बढ़ी है और अपनी राजनीति करती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई गरीब, कोई किसी बिरादरी कितना नुकसान हो, नौकरी मिले नहीं मिले, भ्रष्टाचार कितना बढ़े, चाहे कितनी महंगाई बढ़े, उसको इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर के घोटाले के अंदर जो चंदा चोरी के मसला सामने आए, वो उससे इनकी छवि, बीजेपी की, आरएसएस की छवि को धूमिल कर दिया है पूरी तरह से। ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे, उस जवाब से डाइवर्ट करने के लिए लगातार दूसरे मुद्दों को भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये इस प्रकार की घटना हुई है तो उसके लिए सिर्फ जवाबदेही से काम नहीं होना चाहिए, उनको ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, और सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई नहीं, जो बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको भी इस घेरे में लाना चाहिए। सदन में जो डिस्कशन चल रहा है उस पर किरण रिजिजू का कहना है कि ऑपोजिशन जो है वो इसे पॉलिटिसाइज कर रहा है, पूरे मुद्दे को, मेन बात पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉलिटिसाइज हो रहा है। तो किरण रिजिजू जी क्या चाहते हैं कि हम उनकी बात पे हाँ में हाँ मिलाएं? अगर हम विपक्ष भी उनकी सी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा? अगर सही चीज होगी तो बिल के उस पर हम समर्थन करेंगे, लेकिन अगर कमी होगी तो उसको कमियों को गिनाना, उनको सरकार को आईना दिखाना, यही लोकतंत्र की खूबी है। और अगर हम जनता का पक्ष हम नहीं रखेंगे तो फिर हमारा आने का यहाँ मतलब क्या रह जाता है? जो चीज कमी है बिल के अंदर, किस प्रकार से पहले नीट के मुद्दे लगातार हावी, मतलब पेपर लीक हुए किस तरह से, और भी सिर्फ नीट तो एक अभी फिलहाल का वो रिसेंटली वो है जो कि ज्यादा हाईलाइट हो गया। तो इसलिए हम यही कहेंगे, ये चीज सरकार नाकाम है, और नाकाम ही इनका बिल है जिसको कानून की रूप शक्ल देना चाहते हैं। और सरकार जो कर रही है ये पूरी तरह से मजबूत नहीं है कि उस पर रोक सके। सरकार कोई गारंटी दे ही नहीं सकती कि हम नकल चोरी को, उसको रोक लेंगे नकल को, क्योंकि अगर हम देखें जिस प्रकार से सिर्फ पेनल्टी बढ़ा देना और सजा बढ़ा देना ये काफी नहीं है। जब वो कम पक्ष, मजबूत पक्ष नहीं होगा तो वो लोग बच करके निकल जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके बाद कहा गया कि अगर नहीं हुई एफआईआर वापस एक्शन हुआ तो फिर वो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। अफसोस है कि बीजेपी ने जो वादा किया था और वादा उनकी करनी और कथनी में फर्क होता है, ये हम विपक्ष के लोग जानते हैं। लेकिन कम से कम जो जनता है, जो आम छात्र हैं, युवा हैं, जैन जी हैं, उनके साथ विश्वासघात नई सरकार को नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो बची कुची शाख है वो भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम मुकदमे वापस लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब मुकदमे की तरफ, कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यकीनन इस चीज से ये चीज गलत है, धोखा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत गलत है। समाजवादी पार्टी उसकी मुखालफत करे। आखिरी सवाल, नए शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े करे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने, और कहा कि इन्होंने रेपिस्ट के आरोपी है उनका साथ दिया था। ये राहुल जी का व्यक्तिगत अपना वो है, अब आने वाले समय के अंदर हम देखते हैं। नई क्योंकि जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो अभी मैं फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कुछ समय उनको देते हैं, उसके बाद में फिर उसके पास जरूर पक्ष रखेंगे। Reacting to Union Minister Prahlad Joshi's complaint against LOP Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, Andhra Pradesh Congress leader Vali Boyena Gurudandam condemned the move and backed Priyanka Gandhi's remarks. He said the accused in the Bilkis Bano case were released based on a report from the PJP constituted committee alleging these points to be party's sympathy towards convicts, which he said prompted Priyanka Gandhi's statement. Gurunandam said that the PJP may file a complaint but has no grounds to demand an apology or her resignation. Prahlad Joshi ji, Union Minister of India, recently appointed as the Education Minister on behalf of the Government of India in the place of Dharmendra Pradhan, who was recently tendered his resignation
by virtue of a force that is being used by the CJP, Cockroach Janata Party leaders. And the brutal attack made by the BJP government against the students made a uproar in the country. And as there is no other alternative, they have agreed, the government of India agreed for the demands that were made by the CJP leaders in Constitutional Club. Number one, that the demand number one is that Dharmendra Pradhan should be tendered his resignation to his post, and it was accepted by the government of India. Number two, all the cases, all the false cases and the cases filed by the government of India and Delhi police on the students of the Cockroach Janata Party at the time of March fast to Parliament. And the other thing, third thing is that 1 crore rupee should be given to the deceased families in the episode of leakage of paper in NEET examination. So this is the background of this case. Now, yesterday, our leader Priyanka Gandhi ji made a comment against the, Mr. Prahlad. He supported the rapist. He became the educational minister. What is this? She questioned in the Lok Sabha. So, aggrieved by the, hurt by this statement, he wants to give a complaint to the police, Delhi police, parliamentary police against the Priyanka Gandhi ji, and also demanded that she must apologize or she must be expelled from the Lok Sabha. That's the demand made by the Justice, Mr. Education Minister Prahlad. So, absolutely, Andhra Pradesh Congress Committee is condemning the demands of the Mr. Prahlad, and we support the Priyanka Gandhi's statement. Why? Because when the Bilkin Bano's case, all the accused were convicted by the court and they were sent to jail. And later it was shifted to Gujarat to Maharashtra. And in Maharashtra they were in jail there. And during this tenure of this period, when they are convicted, the government of the BJP government of Gujarat is very much interested. That is, means the BJP government at Gujarat and Amit Shah at the center, both are one and the same, even now also. So he is the leader for the Gujarat also. So by hook or crook he was released by establishing a committee, by giving a statements by inquiry on the by giving a statement by the inquiry committee, and they were released. So this was caught by the High Court, and they said that even the Supreme Court, they said that the orders passed by the government at the government committee is wrong, and they were again sent back to jail. So they are now in jail. At the time of release of these Bilkin Bano's rapists and murder and other accused who were involved in murder, they were at the time Mr. Prahlad Joshi said that the release of the accused from the jail is as per law. The only procedural law is followed and they were released. But not the procedural law, the Supreme Court or High Court did not release them. The committee that was constituted by the BJP government, on the recommendations only, the government releases them. So what does it mean? It means that you have supported the rapist who committed offence against the Bilkin Bano's case. So again, the same thing was stated by the Priyanka Gandhi. What is wrong in that? Absolutely, there is no wrong. And why the BJP government is there? You are Mr. Prahlad Joshi. You are having some background behind you with BJP and other things, and they were already released by virtue of the BJP government and BJP committee's report. So where is the need to support you? If you do not support, they cannot come out from jail. So absolutely, you have got some interest with regard to this kind of rapists. So that's why our leader Priyanka Gandhi made a comment against you. So that's not a wrong thing. And the Andhra Pradesh Congress Committee is supporting that. And you cannot demand the Priyanka Gandhi to apologize, and you cannot demand the Lok Sabha to
to expel from the Lok Sabha. So the only thing you can do is that you can give a complaint because your government is there. You are a minister in the center, so it can be taken to cognizance. That's a different. Priyanka Gandhi and Congress Party can face the false allegations that were being made against the Priyanka Gandhi. It's not a matter at all for the Congress Party. So go and sit in the police station and give a complaint according to rims and fancies. We can face it. But even that report is also very bad, and it's a politically motivated vendetta, and we condemn the statement or the report also against the Priyanka Gandhi. There's a political remark made by the Priyanka Gandhi. Whether you have guts, you must face it. That's all. And whatever she said is 100% right, and it was a fact. It was true, and it was happened, and you supported it. And she also said that she will submit the reel and report with regard to your support at the time. And you are also not saying that you have not supported that. You have not supported the rapist. But your only thing is making some allegations against the education minister is bad by the Priyanka Gandhi, and that's why you want to take action against them. So this kind of gimmicks from the BJP is quite common for the Congress Party, and we don't mind for giving a complaint, but you cannot demand her to resign or apology, and we condemn it. North Central Railway is running special trains connecting devotees to three Jyotirlingas during the Sawan month, according to Chief Public Relations Officer Dr. Shivam Sharma. He said a Prayagraj Viraval train will offer darshan of the Somnath Jyotirlinga running every Thursday from August 6 to September 24. Departing Prayagraj at 10 a.m. and reaching Viraval at 6:15 p.m. Another train will run between Jhansi and Asansol, departing Jhansi at 9:20 a.m. A third bi-weekly train between Subedarganj and Indore will run every Friday and Monday throughout Sawan, departing Subedarganj at 5 a.m. reaching Ujjain's Mahaleshwar at 3 p.m. and Indore at 4:55 p.m. Dr. Sharma said RPF personnel are deployed for ground management with queue managers and announcement systems in place, and added that a special train for Baba Vishwanath Dham may also be run if required. देखिए, सावन के इस पावन महीने में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा शिव भक्तों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। 3 ज्योतिर्लिंग हैं जिसको हमने कनेक्ट किया है। हमारी एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से वीरावल के लिए, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी शिव भक्तों को, ये हम लोग 6 अगस्त से 24 सितंबर तक हम लोगों ने प्लान की है। ये ट्रेन हर थर्सडे को सुबह 10 पे प्रयागराज से रवाना होगी और फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह और अजमेर और पालमपुर जैसे खूबसूरत शहरों से होती हुई ये वीरावल पहुंचेगी 18:15 पे, यानी कि शाम को 6:15 पे वीरावल से शिव भक्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी एक ट्रेन हमारी ऑलरेडी चल रही है जिसको हमने पूरे सावन में एक्सटेंड कर दिया है। ये हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से आसनसोल की ट्रेन है, जो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई से झांसी से सुबह 9:20 पे चलती है प्रत्येक बुधवार और रविवार। ये प्रयागराज होते हुए प्रयागराज ये शाम को आती है, लगभग 18 बजे इसका प्रयागराज का आगमन है। प्रयागराज से बनारस होते हुए ये जसीदी और माधोपुरा से होते हुए आसनसोल पहुंचती है। तो ज्ञात रहे, जसीदी और माधोपुरा देवघर के सर्विंग स्टेशंस हैं। देवघर में बाबा बैजनाथ धाम है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा तीसरी ट्रेन हमारी सूबेदारगंज से इंदौर बाई वीकली ट्रेन, ये हर फ्राइडे और मंडे को चल रही है। इसको भी पूरे सावन कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है। ये सूबेदारगंज से सुबह 5 बजे चलती है और उज्जैन महाकालेश्वर 3 बजे पहुंचती है और फाइनली ये इंदौर पहुंचती है 4:55 पर। फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड के रास्ते ये शिव भक्तों को उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कराएगी। बात अगर मैं करूं क्राउड मैनेजमेंट की, तो हर स्टेशंस पर हमारे यहाँ बहुत पुख्ता इंतज़ाम होते हैं। हमारे जो रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी हैं वो एक स्पेशल क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पर कार्य करते हैं। क्यू मैनेजर्स का यूज़ किया जाता है, क्यू मैनेजमेंट होते हैं और कमर्शियल विभाग के हमारे स्टाफ वहाँ तैनात रहते हैं। अनाउंसमेंट सिस्टम्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि सटीक समय पर लोगों को जानकारी मिलती रहे, ट्रेन की रनिंग स्टेटस की जानकारी मिलती रहे और एक वृहद क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत जो भी पॉसिबल होता है उससे हम कार्य करते हैं
और हम उम्मीद करते हैं कि इस सावन में शिव भक्तों को सुविधा रहेगी और उनकी सुविधा के लिए तीनों ज्योतिर्लिंग कनेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारा प्लान है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक स्पेशल ट्रेन बाबा विश्वनाथ धाम के लिए भी हम चला सकते हैं। BJP MP Anurag Thakur launched a sharp attack on the Congress, alleging its leaders are out on bail in corruption cases and that Congress governments jail students while overseeing the highest number of paper leak incidents. He alleged Congress even honors those behind paper leaks. Thakur further said that during a 9-hour discussion in Parliament, Congress failed to speak even 9 words on the bill, claiming the party has never supported students' interests then and now. जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हो, जिनकी सरकारों में लाखों छात्रों को जेल में डाल दिया गया, जिनकी सरकारों में सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, यहां तक कि राजस्थान की बात करूं तो 19 पेपरों में से 17 में तो पेपर लीक हो गए। और वो शिक्षा मंत्री क्या कहते थे, आज उन शिक्षा मंत्री को कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पेपर लीक करवाने वाले में जो है उनको सम्मानित करने का काम करती है। और दूसरी बात कहूं, सोरस के चमचे, इंदिरा के नाती, राहुल प्रियंका सबसे बड़े उत्पाती। नहीं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से लगातार जिस प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो हमलावर है सरकार पर, पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कल पूरे दिन चर्चा हुई, 9 घंटे में 9 शब्द कांग्रेस बिल पर नहीं बोल पाई। 9 शब्द बिल पर चर्चा कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस छात्र के हित में ना पहले थी ना आज है। और मेरा लिख कर ले लीजिए, राहुल गांधी जब भाषण देंगे वो बिल पर एक लाइन नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको छात्रों से कुछ लेना देना ही नहीं तो उनके राज्यों में, उनकी सरकारों में जब इतने पेपर लीक हुए तो राहुल गांधी जी क्या करते थे भाई? क्या किया उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार में? यहां तक कि 1986 में उनके पिताजी ने सेंट्रलाइज टेस्ट की कल्पना की थी, राजीव गांधी जी ने। 92 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन ये इच्छा शक्ति नहीं थी। 2010 में 1 नेशन 1 टेस्ट कपिल सिब्बल जी ने लाने का प्रयास किया, लेकिन रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाली सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नहीं पास होने दिया। ये कभी चाहते नहीं थे कि पेपर लीक पर कोई कड़ा कानून बने, पेपर लीक करने वालों को कोई सजा मिले। इसलिए राहुल गांधी जी ने कभी अपने पिता के सपने को भी पूरा नहीं होने दिया। आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हाई पावर टास्क कमेटी का गठन किया है और उसको लेकर प्रियंका गांधी का बयान आता है कि Congress MLC Manjunath Bandari has demanded strict legal action against BJP MLA Yashpal Anand Survania over his alleged remarks against Rahul Gandhi. Speaking to the media, Bandari alleged that BJP leaders used objectionable language against Rahul Gandhi during a protest held by the party's Udupi district unit. He accused Yashpal Survania of making responsible statements and urged the state government to arrest the BJP MLA and initiate appropriate legal action. Bandari further stated that the district Congress president and party leaders had been directed to file an official complaint in the matter. According to him, a police case was registered late on Tuesday night and he expressed hope that further legal action would follow. Yesterday, the Udupi district Bharatiya Janata Party had one demonstration against the Congress party and the Cockroach party. In their own they are talking about the Rahul Gandhi very filthy words. I don't know in what way that people came to that conclusion. The MLA Yashpal Survania, he is talking a very loose tongues. So I am requesting our government take a strict action against the Yashpal Survania. And also the same person was telling, we see how the Babri Masjid is demolished. The same way we are demolishing entire Rahul Gandhi's family. This is nothing but provocation our youngsters and the people. So that's why immediately she should be arrested and take the proper action. And also these people are, you know that how the Delhi government is behaved about the cockroach, our youths and students. The same way the people are talking in the Udupi also. So immediately
our state government, and also I requested the Honorable Chief Minister and Honorable Home Minister take the proper action. Already we given the direction to our district Congress President and Congress leader to file the case. Already yesterday night they registered the case. He should be arrested and take the proper action, sir. Thank you, sir. BJP MP Sushmita Dev has defended Union Minister Prahlad Joshi following allegations made by Congress MP Priyanka Gandhi Vadra in Parliament. Speaking to the media, Sushmita Dev says parliamentary proceedings should focus more on legislative business than political speeches, adding that the chair would act according to established rules if any inaccurate statements were made. She also remarked that in the age of social media, public statements and actions are on record and the truth would eventually come to light. On the issue of paper leaks, the BJP MP said responsibility should be shared by all political parties. Noting that the problem has persisted for many years, she stated that the ongoing discussion is aimed at introducing reforms and highlighted that the Narendra Modi government is bringing a law to tackle paper leaks. She added that students expect both the ruling party and the opposition to introspect and work together to bring meaningful change. देखिए, सदन में ये नियम है कि हम राजनीतिक भाषण कम रखना चाहिए और बिल पे ज्यादा बोलना चाहिए। तो अगर आप कोई असत्य बात बोलेंगे तो जो प्रोसीजर है वो स्पीकर साहब तो फॉलो करेंगे, तो वो स्पीकर के ऊपर है, ऑथेंटिकेट कर पाई हैं कि नहीं कर पाई हैं। और देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, सब कुछ का रिकॉर्ड है। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक्सपेक्ट कर रही है कल बहुत ज्यादा, जिस तरीके से किरण रिजिजू भी अभी बता रही है कि डिस्कशन तो होना था लेकिन मुद्दों से भटककर ऑपोजिशन ने अगर मुद्दा पेपर लीक है तो चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विरोधी पक्ष हो, सबको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि पेपर लीक का इतिहास बहुत लंबा है इस देश में। ये चर्चा किस लिए है? रिफॉर्म के लिए है। कोई माने या ना माने, जब पहले पेपर लीक होता था कोई रिफॉर्म नहीं आया। ये देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी कानून लेके आए। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ये तो कोई असत्य बात नहीं है। तो पेपर लीक जब से हो रहा है तब से लेकर आज तक वो इतिहास को आप लोग जांचिए। आपके टाइम पे जब पेपर लीक हुआ आपने कौन से ठोस कदम उठाए? तो स्टूडेंट्स क्या चाहती है कि पूरा जो पॉलिटिकल क्लास है, चाहे किसी भी तरफ बैठे हो, सबको आत्मचिंतन करनी चाहिए या रिफॉर्म लाना चाहिए। तो पेपर लीक अगर गलत है तो किस तरफ भी आप बैठे हैं, सब एक साथ जिम्मेदारी लीजिए। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.